श्री अकाल। केम छो तमे? मजाમાં ने? कशी आहात तुम्ही? मज्जेत ना? मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो हम लोगों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब हो गया है, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर। और अभी हम लोग कर रहे थे डिवीजन, जो पार्ट 1 है वो हम लोगों का हो गया है ऑलरेडी और बच्चों को वो अच्छे से समझ में भी आया है। ठीक है, आपके कमेंट्स आए थे मुझे, तो मैंने अच्छे से और बहुत ही डिटेल में ये सब सिखाया है और हम लोगों ने यहाँ पर भी सब सॉल्व किया है, प्लस यहाँ का भी हो गया है हम लोगों का सॉल्यूशन करके। और ये जो नीचे है इसे भी तुम्हें किस तरह से सॉल्व करना है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व करके बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा है डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। ये भी मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। ओके, और अभी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट नहीं है और हमने ये भी पूरा सॉल्व किया है। इसके लिए अभी आप लोगों के मन में कोई शक या सवाल की गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है और समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। और ये जो भी आंसर है ना, वो जिस बच्चे का बुक है उसने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है। फिर आएगा मुझे कमेंट कि मिस आंसर गलत लिखा है आपने करके। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ओके, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं ये वाला। मैंने तुम लोगों को कहा था बंटी से हम लोग करेंगे शुरुआत। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अभी तक नहीं देखा है उन्होंने, तो प्लीज़ पहले वाले जो पार्ट्स है ना मैंने सिखाए हुए हैं वो देखिए। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिए। अगर ऑलरेडी आपने कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोज़ है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको ढूंढने की जो मेहनत है वो बच जाएगी आप लोगों की। ठीक है, और मेरे चैनल का लिंक जो है अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करना, ताकि वो बच्चे भी सीख सके घर में बैठे बैठे। ओके, इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बंटी क्या कर रहा है। पता नहीं, देखते हैं क्या कर रहा है बंटी। बंटी हैज टू गिव लड्डूज टू 4 नेबर्स। अरे बंटी को जो उनके आजू बाजू वाले हैं ना, उन लोगों को लड्डूस देने हैं। कितने जने वो लोग? 4 जने। देर आर 21 लड्डूज इन जार। और ये जो जार है ना लड्डू का, जिसे देखकर आपके मुंह में आ रहा है पानी, है ना? तो आज तो भाई मम्मी से तुम लोग लड्डू बनवा कर ही रहोगे। कल हम लोगों ने मिठाई देखा और आज लड्डू। कितनी ज्यादती करते हैं ये लोग लॉकडाउन में हम लोगों के ऊपर, है ना? तो लड्डू दिखाते हैं, चॉकलेट दिखाते हैं, मिठाई दिखाते हैं, आइसक्रीम दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखने पड़ने वाला है। और ओके, पढ़ना तो पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो देर आर 21 लड्डूज इन द जार। बंटी टुक 4 प्लेट्स एंड पुट द लड्डूज 1 by 1 इन ईच। अभी उसने क्या किया बंटी ने? तो उसने लिए 4 प्लेट और इसमें एक, फिर इसमें 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, ऐसे करते करते उसने लड्डू रखे ताकि सबको इक्वली मिल जाए। ही कुड पुट 5 लड्डूज इन ईच प्लेट एंड आई वॉज लेफ्ट ओवर। तो उसने हर एक प्लेट में कितने लड्डूज रखे? 5 लड्डूज रखे। दिस मीन्स that while dividing 1 laddus into your equal parts, we get 5 laddus in each part. 1 laddu remains. और 5 लड्डू करने के बाद एक लड्डू जो था वो बच गया। अभी the division can be shown by arranging the numbers vertically as फॉलोज। तो इसे ही हम लोग वर्टिकली भी नंबर्स लिखकर बता सकते हैं। अभी जो पिछली बार हम लोगों ने जो डिवीजन सीखा था उसका सिस्टम तो मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, वो पहले पूरी तरह से समझ लीजिएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जो है वो थोड़ा आगे का तुम लोगों को
सिस्टम है उस हिसाब से डिवीजन करना है। ओके, तो अभी इसमें क्या है मालूम है, अभी मैं बताती हूँ आपको। द डिविडेंड 21 इज 2/10 है और 1 यूनिट है ना। 21 है तो ये है यूनिट, ये है टेंस। ओके, तो अभी नीचे इन्होंने क्या किया, अभी 21 को 4 जन में हम लोग को 21 लड्डू जो है उसे 4 जन में हम लोग को डिवाइड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, 4 डिवाइडेड बाय 21, 21 डिवाइडेड बाय 4। कुछ भी बोलते रहते हैं तुम लोग, बराबर बोलो बराबर बोलो। हाँ, 21 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी देयरफॉर लेट अस गिव ईच पर्सन 0 टेंस। तो सबसे पहले सबको हम लोग 0 टेंस देते हैं, ठीक है। इसके लिए राइट अ 0 इन द टेंस प्लेस इन द क्वेश्चन। अभी ये है क्वेश्चन का प्लेस। इसके लिए हमने क्या किया, सबको पहले हम लोगों ने 0 लड्डूस दिए, कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा 0, फिर टेंस प्लेस में लिखना आया, याद रखना। फिर हम लोगों ने 4 0 0, तो यहाँ पर किया माइनस। ओके, तो 2 के 2 वैसे के वैसे आए। फिर ऊपर से यूनिट हम लोग को नीचे लेना था, इसके लिए हमने इसको पहले 0 दिया। फिर अभी हम लोग को मिल गए 21 पूरे। फिर अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमें 21 मिले तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट डिवीजन किया। जैसे 4 के टेबल में 21 के नीचे का नंबर कौन सा आता है, तो 4 5 20। टेबल आप लोगों ने मुझे लिखा नहीं है, कल मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। आज मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में कितने भी टेबल तुम लोग के बाय हार्ट है तो मुझे बताएंगे तुम लोग आज, ठीक है। तो 4 5 20, तो बचे कितने, 1 का 1, 2 में से 2 गए 0, तो बचा 1। द रिमाइंडर इज 1 यूनिट एंड द क्वोशंट इज 5, ठीक है। तो यही अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया। 4 5 और 20, 4 6 आर 24, तो 24 इज बिगर देन 21। जैसे जो 21 से नीचे का लेना है, अगर हम लोग 4 6 करते हैं तो 24 आता है ना, तो 24 इज बिगर देन 21, दैट इज वाई 4 5 20 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिमाइंडर में एक लड्डू जो था वो बचा हुआ, वो रिमाइंडर में आ गया। ओके, तो अभी नीचे इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को कुछ सम दिए हुए है। डिवाइड द फॉलोइंग, तो 33 डिवाइडेड बाय 5। अभी आप लोग ये कैसा करेंगे सम, अभी मैं तुम लोगों को डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाया है तुम लोग को। 33 डिवाइडेड बाय 5, तो 33 को हम लोग 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो एज पर वो रूल के हिसाब से पहले हम लोगों ने लिया 5 0 0, फिर इसे किया माइनस, तो इसका बचा 3, फिर ऊपर से नीचे हमने लिया 3। ओके, तो अभी 5 का टेबल हम लोग को बोलना है जिसमें 33 से छोटा नंबर आए। तो 5 6 30, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है आप लोगों को। तो 3 का 3 में से 3 गए 0। ओके, फिर दूसरा सम कौन सा है, 41 डिवाइडेड बाय 8, 41 डिवाइडेड बाय 8, तो पहले लिया 0 8 0 0, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है, 4, फिर ऊपर से लिए 1। तो आप 8 का टेबल बोलो, 41 से छोटा नंबर आना चाहिए। ना बोलो 8 का टेबल बोलो, तुम लोग टेबल बोलने के लिए बोला है मैंने तुम लोग को हर रोज। हाँ, तो 8 5 40, माइनस साइन देना भूलना नहीं है। 1 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो क्वोशंट
रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर, वो सब आप लोग को अभी पता चल गया है। कल मैंने आप लोगों को सिखाया है ये। ओके, फिर नेक्स्ट है 51 डिवाइडेड बाय 7। 51 डिवाइडेड बाय 7, तो 700, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है। 5 नीचे आया, ऊपर से 1 लिया हम लोगों ने। फिर अभी 7 का टेबल हम लोग बोलेंगे 51 से छोटा नंबर आने तक। तो बोलो, 7 7 जा 49, क्योंकि 7 8 जा कितना आता है? 56। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया 49। अभी एज पर मैंने तुम लोग को जिस तरह से सब्ट्रैक्शन सिखाया हुआ है, 1 में से 9 माइनस नहीं होता। इसके लिए हम लोग यहाँ से एक बोरो करेंगे, तो 1 के हो जाएंगे 10, तो 10 में से 9 गया 1, और ये है 4, तो 4 में से 4 गए 0। ये मैंने सिखाया है आप लोगों को, है ना? तो उसी हिसाब से सब्ट्रैक्शन करना है। तो रिमाइंडर हुआ 1। उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 9, 80 डिवाइडेड बाय 9, तो अभी बोलो कैसे आएगा? बोलते जाओ तुम लोग। 0 आएगा। ओके, फिर यहाँ पर 0 आएगा टेंस प्लेस पे। हाँ, टेंस प्लेस पे बोलना भूलना मत। हाँ, माइनस का साइन अभी। हाँ, 8 नीचे, फिर क्या नीचे लेंगे हम लोग? 0। अभी कहाँ तक टेबल बोलेंगे हम लोग? 8 से छोटा नंबर आने तक बोलेंगे, ठीक है? और 80 से बड़ा भी नंबर नहीं चाहिए हम लोग को। तो बोलो 9 का टेबल। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो 81 80 में से माइनस होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए हम लोग ने 72 लिया। ओके, तो अभी जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाया है आप लोगों को, तो उसमें से 8 में का 1 यहाँ पर कैरी किया, तो 0 के हो गए 10, फिर 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गया बच्चा 8, और 7 में से 7 गए बच्चा 0। तो अभी नेक्स्ट सम हम लोग लेते हैं। कौन सा है? 51 डिवाइडेड बाय 7, तो 51 डिवाइडेड बाय 7, 700, माइनस का साइन, 5 नीचे, और ऊपर से हमने लिया 1। तो अभी 7 का टेबल हमें बोलना है, जो 51 से छोटा हो, 51 से बड़ा भी न हो। तो 7 7 जा 49, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है। और जो हम लोग का सब्ट्रैक्शन का जो रूल था वो हिसाब से, अभी यहाँ पर 1 है, तो 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं? 5 में से 1 बोरो करेंगे, तो 1 के हो जाएंगे 11, और 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2। फिर 4 में से 4 गया 0, ठीक है? फिर नेक्स्ट सम है 80 डिवाइडेड बाय 9, तो ये देखो 80 डिवाइडेड बाय 9, तो बराबर है 900 माइनस 8 लिया नीचे हम लोगों ने, और ऊपर से लिया 0, ठीक है? अभी 9 का टेबल हम लोग बोलेंगे 80 से छोटा नंबर मिलने तक। हाँ, 9 8 जा 72, और 9 9 जा 81 होता है। तो 81 80 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसके लिए हम लोग लेंगे 9 8 जा 72, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है। फिर उसी रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्शन का यहाँ से बोरो करेंगे हम लोग। 1 0 के हो गए 10,
10 में से 2 गए, बचे 8, और 7 में से 7 गया, बचा 0, क्योंकि यहाँ से 1 लिया ना हम लोगों ने यहाँ पर, तो 8 के कितने हो गए, 7 हो गए, एक कम कर देने का उसमें का भी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों के आंसर्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो इस तरह से सम सॉल्व करने आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना हो गया है ये भी डिवाइड द फॉलोइंग कंप्लीट। डिवाइडिंग 0 बाय अ नॉन जीरो नंबर, भारत, सरला एंड जूली स्टूड नियर अ गवा ट्री। भारत, सरला और जूली जो थे वो लोग कहाँ पर, गवा ट्री, गवा यानी क्या, पेरू के पेड़ के नीचे खड़े थे लोग। भारत सेड, आई विल पुट अ बैग अराउंड माई नेक। मैं जो बैग है वो मेरे गले के पीछे रखता हूँ। एंड क्लाइंब अप टू गेट द राइप गवास, और कुदी मार के मैं जो पके हुए पेरू है उसे लेता हूँ। लेट अस ऑल शेयर देम, और हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड सरला एंड जूली वेटेड बिलो। तो वो क्या किया, उसने ट्री के ऊपर वो चढ़ा, ठीक है, और लोग नीचे खड़े होकर वेट करने लगे। क्या वेट करने लगे, पेरू नीचे लेकर आने का वेट करने लगे, या फिर पेरू तो फेंकेगा या तो नीचे लाएगा। जूली, इफ भारत पिक्स 6 गवास वी विल गेट 2 ईच। अभी जूली ने क्या बोला, अगर भारत ने 6 पेरू लेकर आया तो हम लोग आपस में 2-2 पेरू बांट लेंगे। सरला, इफ ही गेट्स 10 we will get 3 each and there will be 1 left, let's give him that 1। तो सरला ने क्या बोला, अगर उसने 10 पेरू लेकर आया नीचे तो हम लोग आपस में 3-3 बांट लेंगे, तो उसमें का जो एक पेरू बच जाएगा, अभी 3-3 बांटे तो 9 हो गए ना, 9 पेरू हो गए, तो जो एक पेरू बचेगा ना वो हम लोग उसे दे देंगे। क्यों, उसने बेचारे ने मेहनत की ना, ऐसे तुम लोग करते हैं ना हमेशा, तो जिसने मेहनत की उसको एक ज़्यादा दे देते। चलो। भारत क्लाइम्ब डाउन फ्रॉम द ट्री, ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड। तो जो भारत था वो पेड़ से नीचे उतरा और वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। जूली, हाउ मेनी गवास डिड यू पिक? कितने गवास लाए हो तुम तोड़कर? भारत, देयर वॉजंट सिंगल गवा राइप इनफ टू ईट, माई बैग इज एम्प्टी। अभी भारत ने क्या बोला, वहाँ पर एक भी पेरू नहीं था जो पका हो और हम लोगों के खाने लायक हो, इसलिए मेरा जो बैग है वो एम्प्टी है, यानी खाली है। सरला, सिंस यू पिक्ड 0 गवास वी विल गेट 0 गवास ईच, दैट्स ऑल राइट, एट लीस्ट वी लर्न दैट 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0। अभी देखो उसने क्या बोला, सरला ने, अभी तुम 0 गवास लेकर आए और हम लोगों को तुमने 0 गवास दिए, हम लोगों को भी मिले 0 गवास। तो एटलीस्ट हम लोग को क्या समझ में आया कि 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0। 0 का डिवाइड जो होता है, डिवीजन जो होता है वो 0 ही होता है। जूली, if we had to divide 0 गवास between 7 or 8 people, we would still have 0 गवास each। अगर 7-8 लोगों में भी अगर हम लोग 0 गवास बांटेंगे तो भी हर एक को 0 गवास ही मिलेगा। When 0 is divided by any other number, that is by any non-zero number, the quotient is always 0। तो किसी भी नंबर से अगर आप लोग 0 को डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। उसका एग्जाम्पल इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ओके,
तो अभी जो इन्होंने नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं वही अभी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोग को? ओके चलो, डिवाइड 80 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट लेट अस डिवाइड द टेंस इक्वली बिटवीन 4। ईच गेट्स 2 टेंस, 0 टेंस रिमेन्स। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग टेंस को डिवाइड करेंगे 8 को, है ना? तो 0 यूनिट्स आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 4 पीपल। फिर यूनिट नंबर में क्या है? 0 है। 0 डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर इज 0। अभी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर इज 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका आंसर आता है 0। Therefore, let us write 0 in the units place in the quotient. The quotient is 20. If the 0 is not written in units place, if of the quotient, instead of 20, it will be read as 2, which would be wrong. तो जो अगर 20 लिखा है, अगर आप उसे 2 लिखते हैं, 2 करके बोलेंगे तो वो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होगा। दिस शोज दैट व्हेन 80 ऑब्जेक्ट आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 4 पीपल, ईच पर्सन गेट्स 20 ऑब्जेक्ट। अगर 80 लोगों में आप लोगों ने 80 चीज़ें, 80 वस्तुएं आप लोगों ने 4 लोगों में डिवाइड की तो हर एक को मिलेगा 20 ऑब्जेक्ट, है ना? यानी 2 4 8, यानी 20 4 80, तो हर एक को मिलेगा 20। तो अभी नीचे इन्होंने दिया है एक्सरसाइज, डिवाइड द फॉलोइंग। 50 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5, ठीक है? तो 5 में से 5 गया, बचा 0। फिर ऊपर से हमने लिया 0, फिर 5 0 0। यही इन लोगों ने आपको बताया था कि 0 से भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? तो 0 0 0 और ये 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 0 0 0। फिर 90 डिवाइडेड बाय 9, ये भी वही है सेम। 90 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है। 9 में से 9 गए 0, फिर ऊपर से हमने लिया 0, फिर 9 0 0, इसका आया माइनस का साइन, फिर 0 0 0, ऊपर का 0 0। ओके, फिर है 60 डिवाइडेड बाय 3। फटाफट मैं करके दिखा रही हूँ तुम लोग को। ओके, तो यहाँ पर है 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, माइनस का साइन देना है 0, ऊपर से लिया हमने 0, फिर 3 0 0 माइनस 0। फिर नेक्स्ट सम है 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से लिया हमने 0, फिर 2 0 0, तो 0 0 0 0 का 0 0 0 0, ठीक है? तो इस तरह से ये है सब आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है? अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा आप लोग को। इतना है हूँ फू करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। जब सम सामने आएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है करके, ठीक है? सिर्फ जो कंसेप्ट है ना उसको बराबर से समझ कर रखो आप लोग, जो रूल है ना इसके उसको समझ लो तो आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो है अपना डिवीजन हो गया है कंप्लीट।
राइट, क्लैप। और मैंने हो सके उतना इजीली सिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके आगे आने वाला है 7 कॉइन्स एंड नोट्स, वो मैं आपको अपलोड करूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोग जो मैंने अभी प्रैक्टिस करने के लिए कहा है ना, आप लोगों को जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, तो ही आप लोगों को मैथमेटिक्स आएगा। और टेबल बाय हार्ट होना कंपलसरी है। साइंस देना कंपलसरी है। वो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लोग साइन नहीं देते हैं, तो इसके लिए उन लोगों के जो सम सही होने के बावजूद भी उन्हें टीचर को बेचारी को गलत करना पड़ता है, क्योंकि साइन नहीं देते हैं तुम लोग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है तुम लोग करते हो वो प्लीज़ मत किया करो। उसके कारण ही आप लोगों के मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, और सम को समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अगर टेबल बाय हार्ट होगा तो फटाफट सम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जो पहले के भी जो है ना अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी सॉल्व करते रहे ना आप लोग। ऐसे मत करना कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं फिर पुढचं पाठ नहीं मागचं सपाट, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। अभी लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करो। आप लोग में लाइक्स कम होते जा रहे हैं, फिर देखो मैं फिर नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से। आप लोग लाइक्स देते ना, जितना ज़्यादा लाइक्स देते ना उतना मुझे भी जोश आता है। अरे वाह, बच्चों को पसंद आया मेरा वीडियो, तो वो मेरे लिए भाई टॉनिक का काम करता है ना वो। तो मैं फटाफट और वीडियोस बनाती जाऊंगी आप लोगों के लिए। तो फटाफट लाइक करो, फॉरवर्ड करो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।